नमस्कार। इस चैनल पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड यूजेज। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के प्रकार और उसका उपयोग। तो ऐसे किसी से ये सवाल किया जाता है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधे वो लोग बता देते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक तो सही है, इसलिए कि यहाँ देख रहे हैं जो मैंने चार्ट बनाया, इसमें दोनों में 3 3 प्रकार का है। और लोग ज़्यादातर लोग इसके बारे में बताते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि ऑक्सी एसिटिलीन का जो प्रकार है उसका वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है। पहला होता है वेग के आधार पर और दूसरा गैसों के अनुपात के आधार पर। तो ये है पहला, वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम 3 प्रकार का होता है। पहला सॉफ्ट फ्लेम यानी नर्म ज्वाला, दूसरा हार्श फ्लेम यानी सख्त ज्वाला और तीसरा डेटोनेशन फ्लेम। और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है गैसों के अनुपात के आधार पर। तो गैसों के अनुपात के आधार पर भी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम 3 प्रकार का होता है। पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा कार्बोनाइजिंग फ्लेम और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो सबसे जो पहला वेग के आधार पर ज्वाला का प्रकार है उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो वेग के आधार पर ज्वाला 3 प्रकार का होता है। पहला सॉफ्ट फ्लेम, दूसरा हार्श फ्लेम और तीसरा डेटोनेशन फ्लेम। तो सॉफ्ट फ्लेम का वेग 10 से 15 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसलिए अधिकतर वेल्डिंग के कार्यों में हम लोग इसी फ्लेम का प्रयोग करते हैं। इससे फायदा ये होता है, इस फ्लेम से फायदा ये होता है कि धातु आसानी से पिघलता है तथा आसानी से पिघला हुआ धातु फैलता भी है। दूसरा होता है हार्श फ्लेम यानी सख्त फ्लेम। इस फ्लेम का वेग 100 से 200 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस कारण इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये पिघली हुई धातु को उड़ा देगा, बिखेर देगा। इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और तीसरा है डेटोनेशन फ्लेम। इसका वेग बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसका फ्लेम नहीं किया जाता है, किसी चीज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर्म ज्वाला का वेग कितना होता है या सख्त फ्लेम का वेग कितना होता है, या हम लोग सख्त फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग कार्य में क्यों नहीं करते हैं, या डेटोनेशन फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग कार्य में क्यों नहीं किया जाता है। तो इस टॉपिक से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो गैसों के अनुपात के आधार पर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला 3 प्रकार का होता है। पहला न्यूट्रल फ्लेम, जिसे उदासीन ज्वाला भी कहते हैं। दूसरा कार्बोनाइजिंग फ्लेम और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो पहला है न्यूट्रल फ्लेम। तो जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर मात्रा में ब्लोपाइप की सहायता से जलाया जाए तो उससे बनने वाली ज्वाला को उदासीन ज्वाला कहते हैं। मतलब जब हम ज्वाला बनाएंगे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात बराबर होगा। जो यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है 1:1। तो 1:1 मतलब बराबर भाग में दोनों इस गैसों को मिलाकर के अगर ज्वाला बनाया जाए तो उसे उदासीन ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम कहा जाता है। इस ज्वाला में 2 भाग दिखाई देते हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये पूरा है। इस ज्वाला में भीतरी कोण लंबाई में अधिक और आगे से गोल होता है।
ये देखने में चावल के दाने की तरह दिखाई देता है। इसका रंग ब्लूइश व्हाइट होता है। इस फ्लेम का तापमान 3260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ज्वाला का धातु पर बुरा प्रभाव नहीं होता है, अर्थात धातु ऑक्सीकृत नहीं होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जब इतना अच्छा ज्वाला है तो इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर जगह पर करेंगे। जैसे माइल्ड स्टील का वेल्डिंग में करना हो तो उस पर करेंगे, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में करेंगे, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाएगा। तांबा और एल्युमिनियम की वेल्डिंग करना हो तो इस ज्वाला का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है कार्बोराइजिंग फ्लेम। आप चित्र में देख सकते हैं। इस फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ हमने दिखा दिया है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा और एसिटिलीन का ज्यादा होगा। इस फ्लेम में 3 भाग होते हैं, जबकि न्यूट्रल फ्लेम में 2 ही भाग होते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में 2 भाग और इसमें 3 भाग होता है। इसमें बीच का भाग भी होता है जो सफेद रंग का होता है। इसमें देखिए ये है बीच का भाग जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है। इसका नाम एसिटिलीन फेदर भी होता है और अंदर के भाग को ढके रहता है। ये अंदर का भाग जो भीतरी कोन है इसको ढके रहता है। न्यूट्रल फ्लेम बनाने के लिए पहले कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाएंगे, उसके बाद न्यूट्रल फ्लेम बनाया जाता है और न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाया जाता है। इसको ध्यान रखना होगा। इस फ्लेम का तापमान 3038 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस फ्लेम का प्रयोग हार्ड फेसिंग में, हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग में तथा स्टील पाइप की लिंडे वेल्डिंग में किया जाता है। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद ब्लो पाइप से ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ा देने पर जो फ्लेम प्राप्त होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या ऑक्सीकारक ज्वाला कहते हैं। जब ये फ्लेम बनता है तो उस समय जो साउंड उत्पन्न होता है उसका नाम होता है शार्प हीसिंग साउंड। उस साउंड को हम लोग कहते हैं, उस आवाज को कहते हैं शार्प हीसिंग साउंड। ये आवाज थोड़ा कान में सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस फ्लेम का भीतरी कोण बहुत छोटा, तेज और नुकीला होता है। ये है भीतरी कोण जो बहुत नुकीला और न्यूट्रल फ्लेम में जो भीतरी कोण था उससे थोड़ा छोटा होता है। यह फ्लेम मेटल को ऑक्सीकृत करता है जिससे यह कमजोर और छिद्र वाली वेल्डिंग बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इस फ्लेम का तापमान 3482 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस फ्लेम का प्रयोग स्टील, कास्ट आयरन, पीतल तथा कांसे की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। थैंक यू। आपको कुछ जानकारी मिली होगी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में और उसके प्रयोग के बारे में। अगर इसका नोट्स तैयार करना होगा तो PDF में मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। धन्यवाद।